सभी लोग श्रवण करिए। सब जन सकल पुरजन मेरे हृदय से निकली वाणी को सब लोग सुनिए। मैं किसी के प्रति भी ममता रख करके कोई बात नहीं कहता। ममता रख करके यदि कुम्हार ने मिट्टी का बर्तन बनाने का सोचा तो बर्तन तैयार होना संभव नहीं है, क्योंकि मिट्टी की पहले कोड़ाई होती है, जल डालकर फिर उसकी मड़ाई होती है, फिर मिट्टी धीरे 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 इस प्रकार बन जाती है जैसे ग्वाल के घर में मक्खन का निर्माण होता है, वैसे कुम्हार के घर में वो मिट्टी मक्खन जैसी बन जाती है। फिर वो चाक पे रखी जाती है। उस समय भी कुम्हार बड़े लाड़ प्यार के साथ उसको रगड़ता 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 जैसा चाहता है वैसा बर्तन बना लेता है, जिसमें यह बात न उतरे कि हमारी रगड़ाई तो मिट्टी जैसी होनी है, तभी हम कुछ बन पाएंगे। ममता रख करके न संतान का निर्माण हो सकता है, न शिष्य का निर्माण हो सकता है, न मनुष्य में व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। ममता को थोड़ा कड़क करना पड़ता है। भोजन ही है, अग्नि में जब सामग्री को तपाया जाता है तो वो खाने योग्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति जब उसको तपा करके गलाया जाएगा तो बनाने वाले कुम्हार के अनुसार वह सामग्री बन करके उपस्थित हो जाती है। तपाना ही पड़ता है, तपना ही पड़ता है। अस्तु परमात्मा श्री राम कह रहे हैं कि मैं कुछ ममता रख करके किसी के प्रति कोई बात नहीं कह रहा हूं, और न राजपथ पर आरूढ़ हूं तो अनीत की बात कहूंगा, न राजा की सत्ता के आश्रय में प्रभुता के साथ कहूंगा। मेरे सरकार ने सबसे मुक्त करते हुए कहा समस्त नगरवासियों को, आप सब सुनिए मेरी बात, परंतु करिए और मानिए वो जो आपको अच्छी लगे। सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। सुहाई मने आपके मन को जब अच्छा लगे। प्रभु कह तो गए, सुनिए हमसे, करिए अपने मन वाली। सारे लोग बड़े प्रसन्न हुए होंगे कि चलो भगवान ने कह दिया, सुनना ही है और करना अपने अनुसार है। नहीं, परमात्मा ने इतनी बात कहकर और सबको एक अनुशासन के तंतु में बांध लिया। यह इस कथा का शीर्षक होगा, ये पंक्ति, कहूं न कछु ममता और आनी। आइए शीर्षक का दोबारा स्मरण करते हैं। सरकार ने कहा, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, सोई सेवक प्रियतम
प्रियतमा मम सोई सोई सेवक प्रियतमा कौन? मम सोई मम अनुशासन माने जोई मम सुनहु करऊ क्या जो तुम ही सुहाई, जो आपको सुहावना लगे। आप सोचेंगे भगवान ने कितना सुंदर उपदेश किया, कितना सुंदर संदेश दिया। सुनना उनकी है, करना अपनी वाली है। नहीं नहीं नहीं, श्रेष्ठ कभी भी संदेश देने के बाद हमको स्वतंत्र नहीं करता। मर्यादा के रेखा में, मर्यादा की सीमा में बांधना श्रेष्ठ का सहज स्वभाव है। इतनी छूट नहीं है, इतनी मस्ती नहीं है। मनुष्य को यदि छूट मिलती जाए तो धीरे धीरे वो स्वभावतः स्वच्छंद होने लगता है। भय और अनुशासन का इस प्रकार का एक ढांचा है, सांचा है। व्यक्ति उस अनुशासन में रहकर और अपने को दिव्यता की ओर लेकर के पहुंच सकता है। अनुशासन नहीं तो व्यक्ति का जीवन कैसे भी उच्छृंखल हो सकता है। प्रश्नोत्तरी के क्रम में कई बच्चों के प्रश्न आते हैं, महाराज श्री कोई भी निर्णय करो, कोई भी व्यवहार का ठानो तो परिवार वाले उसका विरोध करते। देखो भैया, निर्णय लेने के पहले इसका विचार करना चाहिए हमारे परिवार का अनुशासन क्या है। उसी अनुशासन के हद में आपको निर्णय लेना चाहिए। जो परिवार के अनुशासन में नहीं रह सकता है उसको परिवार में ही नहीं रहना चाहिए।
परिवार के अनुशासन का पालन करना, यही मेरे राम प्रभु के अनुशासन का पालन करना है। जिस आश्रम पर हम आप बैठे हैं, यह कथा सत्र श्री रामार्चा मंडपम। कोविड का प्रभाव बढ़ा तो सामने जो छोटा कक्ष है, उस कक्ष में जहां 250-300 लोग उपस्थित हो सकते हैं, हम भाई जी पिछली यात्रा में उसकी व्यवस्था भी कर गए थे। कितनी कुर्सी लगेगी, क्या होगा। जैसे ही सरकार से चर्चा किया, सरकार ने कहा लाला मुख्यमंत्री महोदय ने संदेश किया है, तो हम लोग जहाँ हैं वहीं सत्संग करेंगे और विज्ञान के माध्यम से जिसको श्रवण करना है श्रवण करने का। आपके नाम का 2 भी होर्डिंग लग गया तो यहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी, बड़ा कठिन हो जाएगा। तो हम भाई जी इस बात को यहीं विश्राम दिलाए, क्योंकि ये अनुशासन है। नहीं हम तो करेंगे। अच्छा आप करेंगे और उत्पात होगा तब कौन झेलेगा? तो सरकार झेलेंगे। पिता के मन से यदि आप नहीं चल सकते हैं तो आपको परिवार में रहने का अधिकार नहीं है। हम लोग इस आश्रम पर हैं, अपना आश्रम तो ये मर्यादा अपनी है। जिस घर में हम जन्म लिए हैं उस घर में पिता का क्या अनुशासन है, इसका हमको पालन करना ही चाहिए। समुद्र भगवान के द्वारा दिए गए अनुशासन का पालन करते हैं। भगवान ने पूछा जब मैं 3 दिन से प्रतीक्षारत था, आप आए क्यों नहीं? समुद्र देव ने बड़ा ही सुंदर शोभन उत्तर दिया। कहा प्रभु प्रभुवायसु जेहि कह जसो अहई, प्रभु जेहि कह जसो सोते ही भांति रहे सुख लहरी, सो